दिया है कि जहां कहीं भी मां भगवती की पावन ज्योत जगती है, मां का जागरण किया जाता है, वहां पर तारा और रुक्मण का पावन इतिहास अवश्य सुनाया जाता है। स्वयं मां भगवती ने आशीर्वाद दिया है कि जिस जागरण में तारा रुक्मण का पावन इतिहास ना कहा जाएगा, वो जागरण ना तो सफल माना जाएगा, ना संपूर्ण माना जाएगा। इसीलिए प्राचीन काल से तारा रुक्मण का पावन इतिहास महामाई के श्री पावन चरणों में कहा जाता है। और इस इतिहास का सबसे बड़ा सबूत, अगर कोई भक्त वैष्णो देवी जाते हो तो वहां पर देख सकते हैं, वहां पर तारा रानी का मंदिर भी बना हुआ है। जिस मंदिर को आशीर्वाद है, जिस मंदिर की कथा को आशीर्वाद है कि हर जागरण में उस मंदिर की जो रानी है, तारा रानी, हर जागरण में उसकी कथा, उसकी छोटी बहन रुक्मण की कथा के साथ अवश्य कही जाएगी। आप में से जो भगत वैष्णो देवी नहीं गए हैं, कभी जाएं तो जरूर दर्शन कीजिएगा तारा रानी के मंदिर में। आरंभ करने चले उसी आदिकाल की परंपरा को आज मां भगवती के चरणों में। एक और प्रेम से जयकार लगाओ सभी, बोलो सच्चे दरबार की। प्राचीन काल में पंजाब प्रांत में स्पर्श नाम का राजा राज्य करता था। राजा के यहां किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक कि उसके यहां पर कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। बहन जी, मैं हर किसी ने बार बार बोल के इसको, आरती का टाइम नजदीक है, या तो बात कर लो, बात करनी है तो फिर घर आपका पड़ोस में है, कोई बड़ी बात कौन। मैं हर किसी ने पर्सनली नहीं टोक सकता। आपका खुद का भी फर्ज बनता है कि कोई बात अगर कोई 10 मिनट के लिए कही जाओ तो उसको मानो। कथा के बीच में बोल के आप खुद पाप के भागी होते हो। कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको कि मैंने अपने घर में बनाई, आपको सुनाने बैठ गया। जो दरबार की परंपरा है उसी परंपरा को निभाएंगे तो मां की कृपा भी जरूर पाएंगे। राजा के यहां किसी चीज की कोई कमी नहीं। कमी थी तो केवल एक कि उसके यहां पर कोई औलाद नहीं थी। राजा इसी चिंता में लीन रहता, डूबा रहता। एक रोज राजा इसी चिंता में गंभीर मुद्रा में अपने बागीचे में टहल रहा कि उसके कानों में जय माता की आवाज सुनाई दी। कह दो जय माता की, एक बार जोर से कह दो जय माता की। राजा ने जब आवाज सुनी, अपने सेवादारों को बुलाया, कहा जाकर देखो कौन है, किसके नाम की जयकार कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं, पूरी घटना मुझे आकर बताओ। सेवादार दौड़कर पहुंचे मां के सेवकों के पास। जो मां के सेवकों का टोला महामाई के नाम की जयकार करते हुए मां के श्री धाम वैष्णो देवी में जा रहा था। मां के सेवकों को रोककर पूछी सारी बात कि आप लोग कौन हैं, किसके नाम की जयकार कर रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं। तो मां के सेवादारों ने बताया कि हम मां जगत जननी जगदम्बा के नाम का गुणगान गा रहे हैं और उन्हीं के श्री धाम कटरा नगरी में, जहां मां पिंडी रूप में विराजमान है, जिन्हें लोग वैष्णो देवी भी कहते हैं, हम उन्हीं मैया के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उन मैया के दरवाजे पर जो भी खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ जाता जरूर है, पर उसकी झोली अवश्य भर कर आती है। सेवकों ने सारी बात सुनी, लौटकर आए राजा के पास, आकर सारी बात बता दी। राजा के मन में उत्सुकता उठी कि क्यों न मैं भी मां के दरबार में जाकर अपनी अर्जी लगा कर देखूं। राजा अपने भवन को छोड़कर चल पड़ा उन मां के भक्तों के साथ, सेवादारों के साथ, मां के नाम की जयकार करते हुए, जय माता की करते हुए राजा पहुंच गया बाणगंगा, जाकर स्नान किया। उसके बाद कटरा नगरी में मां वैष्णो देवी के पिंडी रूप में विराजमान है जहां पर मां, वहां पर जाकर मां के दर्शन किए और मां के चरणों में जाके अरदास की कि मां
आपके आशीर्वाद से अगर मेरे कुल को कोई वंशज मिले तो आपका आभार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मां के चरणों में अरदास करवा के राजा अपने घर पर वापस लौट आए। अगले रोज रात के समय जिस समय राजा सो रहा तो उसके कानों में मां भगवती की आवाज सुनाई दी कि राजन, समय आने पर तेरे यहां पर 2 कन्याएं जन्म लेंगी जो तेरा और तेरे कुल का नाम रोशन करेंगी। राजा की आंख खुल गई। ब्रह्म मुहूर्त का समय देखा। सुबह का स्वप्न जानकर पंडितों को बुलाया, उनसे पूछा कि इस स्वप्न का क्या मतलब है। पंडितों ने बताया कि राजा, सुबह के समय मां भगवती की वाणी आपने सुनी है जो कभी भी मिथ्या नहीं जा सकती। समय आने पर आपके यहाँ पर 2 कन्याएं अवश्य जन्म लेंगी और जैसा कि मां भगवती ने कहा है आपका और आपके कुल का नाम रोशन करेंगी। समय आने पर राजा के यहां एक कन्या का जन्म हुआ। तारों की छाव में वो कन्या जन्मी, इसलिए उसका नाम तारा रानी रखा गया। राजा स्पर्श के महलों में तारा रानी का लालन पालन बड़े लाड़ प्यार के साथ हो रहा। मां भगवती की वाणी थी कि 2 कन्याएं तेरे यहां पर जन्म लेंगी। समय आने पर राजा के यहां एक और कन्या ने जन्म लिया। शक्ल सूरत डरावनी। ऋषियों को, संतों को बुलाया। संतों ने जैसे ही उस कन्या को देखा, देखते ही कहा, राजन, ये कन्या जन्मी तेरे यहां पर जरूर है पर इसका लालन पालन तेरे महलों में नहीं हो सकता। इसका पालन पोषण कहीं नीच स्थान पर होगा। राजा ने पूछा कि हे संतों, ऐसा इस कन्या ने क्या अपराध कर दिया जो जन्म लेते ही आपने ऐसी भविष्यवाणी इसके बारे में की। तो संतों, ऋषि, महंतों ने कहा कि राजन सुनो, आपके यहां पर जन्मी ये दोनों कन्याएं कोई साधारण कन्या नहीं है। इनके पिछले जन्मों की कहानी हम तुम्हें बताते हैं। सबसे पहले ये दोनों बहनें राजा इंद्र की सभा में अप्सरा थी। इनका नाम रेणुका मेनका था। एक रोज राजा इंद्र का दरबार लगा। इन दोनों को नृत्य करने के लिए बुलाया गया। किसी कारणवश दोनों बहनें समय पर ना पहुंच पाई, जिस कारण इंद्रदेव ने इन्हें मृत्युलोक का दंड दे दिया। मृत्युलोक में राजन ये दोनों बहनें एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी। हर एकादशी को भगवान विष्णु का पावन एकादशी व्रत करती, भगवान विष्णु के चरणों में अनन्य भक्ति रखती। एक रोज एकादशी का दिन आया। बड़ी बहन शगन ने छोटी बहन मगन को बाजार से व्रत का सामान लाने के लिए भेजा। छोटी बहन जैसे ही बाजार में गई, बाजार की चकाचौंध देखकर उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वो बाजार से व्रत का सामान लाने के बजाय उसने बाजार से मांस के पकोड़े खरीदे और उनका सेवन कर लिया। थोड़ी देर बाद जब उसे याद आया कि आज एकादशी का व्रत था, मेरी गलती की वजह से मेरा व्रत भी खंडित हो गया और बड़ी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी। रोते रोते पहुंची अपनी बहन के पास, जाकर सारी बात बताई। बड़ी बहन ने जैसे ही सुना कि एकादशी के दिन इसने मांस का सेवन किया है, तुरंत उसे श्राप दे दिया कि जा नीचनी, तूने एकादशी के दिन अभक्षणीय पदार्थ का सेवन किया है। जब अगले जन्म में तुझे अच्छा खाना नसीब ना हो, कीड़े मकोड़े खाकर तुझे अपना जीवन गुजर करना पड़े, तो अगले जन्म में छिपकली बनी। बड़ी बहन के श्राप से वो कन्या छिपकली बनी, कीड़े मकोड़े खाकर अपना जीवन व्यतीत करती। इधर एक रोज मां भगवती, जगत जननी मां जगदंबा अपने पहाड़ों की गुफाओं से निकली आधी रात के समय अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। जैसे ही मां भगवती शेर पे सवार होकर चलने लगी, लंगरवीर हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा कि मां, आधी रात को ऐसी कौन सी विपदा की घड़ी आ गई किसी भक्त के लिए जो आपको उनको दर्शन देने के लिए जाना पड़ रहा है। मां भगवती ने कहा, लंगरवीर, मैं किसी भक्त की किसी विपत्ति में साथ देने के लिए नहीं जा रही। मेरे नाम के पुजारी मेरे नाम का कीर्तन कर रहे हैं, मैं तो उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जा रही हूं।
लंगरवीर हनुमान जी ने पूछा, माँ ऐसे कौन भक्त हैं जिनको दर्शन देने के लिए आप आधी रात को जा रही है? यदि आप आज्ञा दे तो मैं भी आपके साथ चलूं, आपके भक्तों के दर्शन मैं भी कर लूं। मां भगवती ने आज्ञा दे दी। आगे आगे लंगरवीर हनुमान जी महाराज झंडा लेकर चल रहे हैं, पीछे पीछे भैरव बाबा मां के नाम की जयकार करते हुए चल रहे हैं और बीच में मां भगवती शेर पे सवार। ये अद्भुत सवारी चलते चलते पहुंची नरेला मंडी। चलते चलते मां भगवती पहुंची नरेला मंडी, जहां पर मां का सच्चा भक्त नंद बाबा मां के नाम की जयकार करता, मां के नाम का गुणगान करता। नंद बाबा को जैसे ही पता चला कि मां उनके दरवाजे पर आई है, नंद बाबा ने तलवार उठाई और अपने शीश को काटकर मां भगवती के चरणों में भेंट चढ़ा दिया। कह दो जय माता दी। मां भगवती ने देखा कि इस भक्त ने तो अपना शीश काटकर मुझे भेंट चढ़ा दिया है। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट बाद चलेगा। मां भगवती ने नंद बाबा के शीश को उठाया, अपने हाथों से दोबारा उनके धड़ से जोड़कर अमृत जल का छींटा देकर उन्हें पुनः जीवित किया और कहा, नंद बाबा आपने मुझे अपने शीश की ही भेंट क्यों चढ़ाई? तो नंद बाबा ने कहा, मां मुझे इससे सच्ची और अच्छी भेंट कोई भी दुनिया में दिखाई नहीं दी, क्योंकि मेरे शीश में ही मेरा चित्त है और मेरे चित्त में हमेशा आपके नाम का सिमरन चलता रहता है। मां अगर मैं फल चढ़ाता हूं तो वो पक्षी का झूठा है, अगर मैं दूध चढ़ाता हूं तो वो बछड़े का झूठा है, अगर मैं अन्न चढ़ाता हूं तो वो भी मां जानवरों ने झूठा कर रखा है। आपको मैं क्या चढ़ाऊं? यदि मैं जल भी चढ़ाता हूं तो वो मछली का झूठा है मां, इसलिए मुझे इससे अच्छी भेंट आपको चढ़ाने के लिए मेरी नजर में कोई नहीं मिली। मां भगवती ने आदेश दिया कि नंद बाबा आने वाला समय कलयुग का प्रहर है, हर कोई मुझे अपना शीश भेंट नहीं चढ़ा पाएगा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ 1.25 रुपया और नारियल मुझे समर्पित कर देगा, मैं उस नारियल की भेंट को शीश की भेंट के समान स्वीकार करूंगी। तभी से मां भगवती के चरणों में नारियल और रुपया की भेंट चढ़ाई जाती है। इसमें अरदास बन तभी से मां के चरणों में नारियल और 1.25 रुपया। अब आप सोचोगे 1.25 रुपया, उस टाइम में 1.25 रुपया जो है करता वो चांदी का टका होया करता। आज के टाइम में उसकी कीमत क्या होगी? इस मारिया पर तो एक बात क्या कर, जो श्रद्धा हो बाढ़ बास लगे, क्योंकि मां के दरबार से खजाने बांटे जाते हैं, किसी की जेब काटी नहीं जाती। तभी से मां के चरणों में नंद बाबा को आशीर्वाद देकर के मां भगवती अपने प्यारे भक्त बालाजी महाराज और भैरव बलवान के साथ आगे चलने को तैयार हुए। चलते चलते मां पहुंची पहाड़गंज नई दिल्ली। लंगरवीर हनुमान जी को आदेश दिया कि लंगरवीर इस झंडे को यहीं पर विराजमान कर दो। जिस स्थान पर लंगरवीर हनुमान जी ने झंडे को विराजमान किया वो स्थान बना झंडे वाली देवी का मंदिर। जयकारा मां झंडे वाली का, बोल सच्चे दरबार की। मां भगवती ने आदेश दिया लंगरवीर हनुमान जी को कि हे हनुमान जी, जाओ पांडवों के महलों में जाकर उन्हें बताओ कि मां तुम्हारे दरवाजे पर आई है, चलकर मां का दीदार कर लो, चलकर मां से आशीर्वाद ले लो।
लंगर वीर हनुमान जी पवन वेग के साथ पहुंचे पांडवों के पास, जाकर सारी बात बताई कि माँ तुम्हारे दरवाजे पर आई है, चलकर माँ का दीदार कर लो, उनसे आशीर्वाद ले लो। जिस टाइम जागरण शुरू हुआ मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि जिसने धोख नहीं लगाई उसका क्या हुआ। अब सुन लो जिसने धोख नहीं लगाई उसका क्या हुआ। लंगर वीर हनुमान जी ने जैसे ही पांडवों को बताया तो पांडव उस समय जुआ खेलने में लीन थे। पांडवों ने कहा कि हनुमान जी महाराज अभी हम जुआ खेलने में व्यस्त है, माँ भगवती को कहो फिर किसी दिन हमारे घर पर आएगी, हम माँ का दीदार भी करेंगे और उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। लंगर वीर हनुमान जी बड़े उदास मन के साथ पहुंचे माँ भगवती के पास। माँ भगवती ने पूछा, हे हनुमान जी महाराज आप उदास क्यों हो? लंगर वीर हनुमान जी ने बताया कि माँ आप तो कहती थी कि मैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आई हूं, पर यहाँ तो आपके भक्तों को माँ जुआ खेलने से फुर्सत नहीं है, वो तो आपके दर्शन भी नहीं कर सकते, इतने व्यस्त हैं। माँ भगवती वहीं से अपनी सवारी अपने कटरा धाम की तरफ ले गई और आकाशवाणी हुई कि पांडवों आज जिस काम में तुम लीन हो उसी काम में तुम्हारा धर्म कर्म सब नष्ट हो जाएगा और तुम्हें दर दर की खाक छाननी पड़ेगी। मां भगवती का श्राप कभी भी खाली नहीं जा सकता। श्राप दिया हुआ पांडवों को लगा, पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग रहे पांडव, दुख के मारे जंगलों में खाक छान रहे और रो रहे। एक रोज विचार कर रहे, ना जाने कौन से जन्मों के कर्मों की वजह से आज ये दुख देखना पड़ा। परमात्मा से विनती करने लगे कि हे विधाता कम से कम ऐसा दुख दिखाने से अच्छा हमें इस जिंदगी से मुक्त कर दे या हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा कर दे। मां भगवती से फरियाद की, प्रार्थना की। मां ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। आकाशवाणी हुई कि पांडवों एक काम करो, मेरे नाम का एक भवन तैयार करो, एक हवन रचाओ और एक भंडारे का आयोजन करो। समस्त संतों ऋषि महंतों को बुलाओ, उनको प्रसाद खिलाओ, उनसे आशीर्वाद लो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें दोबारा अपना राजकाज मिल जाएगा। पांडवों ने एक ही रात में मां भगवती का भवन तैयार किया। अगले दिन हवन के लिए सभी संतों ऋषि महंतों को बुलाया, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि संत ऋषि दुर्वासा जी को बुलाना भूल गए। और दुर्वासा ऋषि जी कहा जाता है कि भगवान शिव का क्रोध और दुर्वासा ऋषि जी का क्रोध एक समान है। सभी संत भंडारे में पहुंचे, हवन में पहुंचे। जब ये बात दुर्वासा जी को पता चली तो उन्होंने अपना अपमान समझा कि सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, ये मेरी ऋषि पदवी का अपमान है। दुर्वासा ऋषि जी ने एक बाज का रूप धारण किया, आकाश में उड़ान लगाई, देखा जंगल में एक मरे हुए सांप का अस्थि पिंजर पड़ा है, दबाकर उसे अपने पंजों में उड़ चले उस स्थान की तरफ जहां पर पांडवों ने संतों के लिए भोजन का प्रसाद तैयार करवाया था। सबकी नजरों से बचाकर उस मरे हुए सांप को उस खीर के कड़ाहे में छोड़ दिया जो पांडवों ने संतों के भोजन प्रसाद के लिए तैयार करवाई थी। अब आप सोच रहे होंगे वो छिपकली कहां थी, कहां पहुंची? वो छिपकली सारा नजारा अपनी आंखों से देख रही थी। उसने देखा कि इस खीर के कड़ाहे में मरे हुए सांप को डाल दिया गया, सारा प्रसाद जहरीला हो गया, जो भी खाएगा मारा जाएगा, क्यों ना मैं अपनी जान देकर इन सब की जान बचाऊं। उस छिपकली ने ठीक उस समय, जिस समय वो प्रसाद का कड़ाहा संतों को परोसने के लिए लेकर के जाना था, उसी समय सबकी नजरों के सामने उस छिपकली ने उस खीर के कड़ाहे में छलांग लगा दी। कह दो जय माता दी। एक बार जोर से कह दो जय माता दी। कई बार वह कहानी सुनते सुनते सो भी जाया करे। अब पाछे होगा बोले भाई साहब कहानी तो बढ़िया सुनाओ तू। फिर मैं पूछूंगा भाई क्या बताया था, बोले वो अपना ध्यान को नहीं, पिछला बाजार ते की ध्यान में से आगे तमकी धरना निकल गया, आपा न कौन देगा। तो कई बार किसी ने नींद का लटका पड़ोसी पड़ोसी ने चेक कर लियो एक बार, सारे जागे से ना कोई सो गया तो उसके कोने बिठा दियो एक बार, भाई चेत में आ जा। यो भी काम जरूरी है।
क्योंकि पड़ोसी आजकल साथ में ले डूबा कर सवेरे फिर दो बात बनी पाऊंगी, बोला यार वो तो नुक होता, बोला ना उड़ते ही तो मेरे ध्यान में से उसके बाद की कर देगा। कह तो सच्चे दरबार की एक बार जोर से जयकारा बोल के दिखाओ जो सोए नहीं है, बोलो सच्चे दरबार की। थोड़ी देर में माता रानी की सुंदर सी झांकी भी आपके बीच में आएगी और उसके बाद माँ की आरती भी होगी, आपको प्रसाद भी मिलेगा सभी को। चलो एक बात बताओ, कथा मैंने कड़े छोड़ दी थी, जिसने बेरा वो बोलेगा कोई नहीं, जो बोलिया उसका नंबर कैंसिल। अब पार्टी वाला कोई नहीं बता होगा, पार्टी वाला कोई नहीं बता होगा ना, अपनी बात इन पर पूछनी अपन तो बेरा जी तारमत कोई हो बोलना को नहीं, बोलते बात खत्म, कितने कौन मिले और जो सही बता होगा एक बार आठा के दिखाऊं मैं कितना न देगा है, 1 2 तारमत किससे नहीं कौन देगा। चलो भला का काम था भाई साहब 50 बैठे 50 सब में तो 5 मुश्किल तो बेरा है खड़े छोड़ दी ना, मैं तो बताए धुआं मरना तो बेरा है। चल गुड्डी कहते बता बेटे, हाँ बता कड़े छोड़ दी थी है, छिपकली खीर में पड़ेगी, सही जवाब। हाँ भाई पंडित जी दे छोरी ने खजाना, आज लड़ दिया का दोनों हाथ फैला के मुट्ठी में बंद कर लेंगे, ये बरत नहीं नीले तने रात करे दो बस। सेवकों ने देखा खीर के कड़ाहे में छिपकली गिर गई, जाकर सारी बात पांडवों को बताई। पांडवों ने को चिंता हुई कि अब ब्राह्मणों को कौन सा भोजन परोसेंगे। ब्राह्मणों ने जब पांडवों को चिंतित देखा तो कारण पूछा, पांडवों ने सारी बात बताई। जैसे ही संतों को पता चला कि एक छिपकली की वजह से प्रसाद खराब हो गया, बिना बात को पूरी तरह से जाने उस छिपकली को श्राप दे दिया कि जा नीचनी, आज तूने संतों के भोजन को खराब किया है, अगले जन्म में तुझे अच्छा खाना नसीब ना हो, मांस मछली खाकर तुझे अपना गुजारा करना पड़े। पांडवों ने सेवकों को बुलाया, आदेश दिया इस खीर के कड़ाही को ले जाकर जंगल में कहीं दबा दो ताकि कोई और इसे खाकर मृत्यु को ना प्राप्त हो सके। सेवकों ने जंगल में ले जाकर गड्ढा खोदकर जैसे ही उसमें उस खीर के कड़ाहे को उड़ेला, देखते हैं उसमें छिपकली के साथ साथ एक मरा हुआ सांप भी पड़ा था। आकर सारी बात संतों को पांडवों को बताई। संतों को अपनी गलती का एहसास हुआ, हाथ जोड़कर महामाई से फरियाद करने लगे कि माँ, इस नन्ही सी जीव ने तो हम सबकी जान बचाई है और हमने इसी को श्राप दे दिया। मां दिया हुआ श्राप तो हम नहीं टाल सकते, पर इतनी कृपा आप करना कि इसका जन्म किसी अच्छे राज परिवार में हो और समय आने पर यह कन्या अपना वैभव दोबारा प्राप्त कर ले। राजन, ये वही छिपकली है जो तेरे यहाँ पर कन्या के रूप में जन्म लिया है, इसका पालन पोषण तेरे यहाँ पर नहीं लिखा। राजन, मां भगवती की परीक्षा जिस समय संपूर्ण हो जाएगी उस समय इसको अपना वैभव मिल जाएगा। उससे पहले ये कन्या अगर तेरे यहाँ पर पली तो तेरा राज का समस्त नष्ट हो जाएगा। राजा ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे इस नवजन्मी कन्या को मैं किसी ऐसे ठिकाने पर पहुंचा सकूं जहां पर ये आराम से अपना जीवन गुजार सके। पंडितों ने कहा, एक लकड़ी का बक्सा मंगवाओ, हीरे मोतियों से जड़वाओ, अंदर ढेर सारा सोना चांदी रख दो, उसमें इस कन्या को लेटा कर नदी की धारा में प्रवाहित कर दो। राजा स्पर्श ने वैसा ही किया, लकड़ी का बक्सा मंगवाया, हीरे मोतियों से जड़वाया, अंदर ढेर सारा सोना चांदी रखवाकर एक नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। चलते चलते वो बक्सा पहुंचा काशी नगरी में, जहां पर एक पंडित जी स्नान कर रहे थे। पंडित जी को तैरना नहीं आता, इधर उधर देखा, एक भील मछलियां पकड़ रहा था, उसको जाकर बुलाया, बोला भाई मेरे लिए बक्सा निकाल लाओ, बक्सा मेरा होगा, अंदर जो कुछ भी होगा वो तुम्हारा होगा।
भील तैग कर गया, जाकर बक्सा निकाल लाया। निकाल कर देखता है कि उस बक्से के अंदर एक छोटी सी कन्या रो रही है। भाग्य से भील के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। भील ने उस कन्या को उठाया और खुशी खुशी अपने घर पर चला गया। बक्सा लेकर पंडित जी अपने घर पर चले गए। इधर राजा स्पर्श के महलों में तारा रानी बड़े लाड प्यार के साथ उसका पालन पोषण हो रहा, और उधर भीलों की बस्ती में वो कन्या जिसका नाम रुक्मण रखा गया, भीलों की बस्ती में मांस मछली खाकर बड़ी हो गई। भाग्यवश दोनों बहनें एक ही नगर में ब्याही गई। तारा रानी का विवाह काशी नगरी के राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ, और रुक्मण का विवाह उसी नगर में एक भीलों की बस्ती के किसी भील लड़के के साथ तय हो गया। दोनों बहनें एक ही नगर में ब्याही गई। एक महलों की महारानी दूसरी सर पर मांस का टोकरा रखकर बाजार में बेचने के लिए जाती। तारा रानी मां भगवती की भक्त महामाई के नाम का गुणगान करती, उनकी जयकार करती, और रुक्मण अपने सर पर मांस का टोकरा रखकर बाजार में बेचती। एक रोज तारा रानी के यहाँ मां भगवती का आसन लगा, मां भगवती की चौकी सजाई गई। संतों के साथ मिलकर, भक्तों के साथ मिलकर तारा रानी मां के नाम की भेंटें गा रही। जय माता की उच्चारण चारों ओर होगा। एक बार आप भी कह दो जय माता। इधर रुक्मण अपने सर पर मांस का टोकरा रखकर बाजार में बेचने के लिए निकली, तो उसके कानों में जय माता की आवाज सुनाई दी। उत्सुकतावश तारा रानी के महलों से आवाजें आ रही थी, वो उसी तरफ चल पड़ी। प्राचीन काल में नीच जाति के लोगों को पास नहीं बैठाया जाता था। राजा के महल में अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता था, मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तारा रानी के महलों में कीर्तन हो रहा, बाहर रुक्मण दरवाजे के बाहर बैठकर कीर्तन सुन रही। सुनते सुनते उसकी आंख लग गई, उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद मां की पावन आरती हुई, सभी में प्रसाद बांटा गया। तारा रानी प्रसाद लेकर पहुंची, दरवाजे पर देखा एक मां की भक्तनी मां के नाम का कीर्तन करते करते सो गई। जाकर उसे जगाया, उसकी झोली में मां का प्रसाद डाला। तो रुक्मण ने पूछा, बहन कौन है, किसके नाम की जयकार आप कर रही थी, और इनकी भक्ति करने का क्या फल मिलता है? तारा रानी ने बताया, बहन मैं जगत जननी मां जगदम्बा की पूजा कर रही थी। इनके दरवाजे पर जो भी आता है खाली हाथ जरूर आता है, पर झोलियां भर कर ले जाता है। रुक्मण ने पूछा, बहन आपकी मां से अगर मैं कुछ मांगू तो क्या मुझे भी मिलेगा? तारा रानी ने कहा, बहन प्रातःकाल स्नान कर अपने हाथ में चांदी का टका ले, अपनी जो भी अर्जी हो मां के चरणों में ध्यान लगा और अपनी अर्जी महामाई के चरणों में चढ़ा दे। समय आने पर तेरी अर्जी अगर सच है तो महामाई अवश्य स्वीकार करेगी। अगले रोज रुक्मण ने प्रातःकाल स्नान किया। तारा रानी की बताई विधि के अनुसार अपने हाथ में चांदी का टका लिया। देखिए ये समय होता है सबसे अहम जागरण। हम कई बार सोचते हैं हमारा काम रुक गया, परिवार में बाधाएं आ रही हैं, परिवार में कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, या मकान नहीं मिल रहा, या काम नहीं चल रहा। वो सारी समस्याएं हमारे दिमाग को ऐसा खोखला बना देती है कि आदमी बैठा कहीं पर होता है पर उसका दिमाग उन्हीं समस्याओं की वजह से धीरे धीरे डैमेज होता चला जाता है। ये समय होता है मां के चरणों में अरदास करने का। जिस किसी मां के सेवादार की, मां की भक्तनी की कोई अरदास हो, कोई अर्जी हो, अपने हाथ में अपनी अरदास रखो, श्रद्धा अनुसार जो भी हो, 10, 20, 50 जो भी आपकी श्रद्धा हो। मैं ये नहीं कहता कि इसमें आपको इतने रखने पड़ेंगे, आपकी जो भी श्रद्धा हो वो अपनी अरदास अपनी मुट्ठी में बांध लो और मां के चरणों में ध्यान लगाओ, और ध्यान लगा के मां के चरणों में कहो कि मां ये मेरी अर्जी है, मैं आपके चरणों में अपनी अर्जी चढ़ा रही हूं या चढ़ा रहा हूं, आगे मर्जी मैया आपकी है, आप जानो और आपका काम जानो। जिसका सच्चा विश्वास है
यकीन मान के देखना, गारंटी के साथ कहता हूं, इस दरबार में बैठ के कहता हूं, अगर विश्वास सच्चा है तो आपकी अर्जी पूरी भी जरूर होगी। पर अर्जी वही मांगना जो कर सकते हो। कई बार हम बोलते हैं कि माता मेरा ये काम हो जाए, मैं तेरा जागरण करवाऊंगी, या माता मैं सवामणी करवाऊंगी, फिर बाद में हम भूल जाते हैं। अरदास ऐसी करो कि माँ ये मेरी अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, तू जाने तेरा काम जाने, और बाकी जो मुझसे सेवा बन पड़ेगी, जो आपने मेरे हाथ में दे रखा होगा, उससे मुझसे जो सेवा हो सकेगी, तेरे नाम का जागरण, प्रसाद, कीर्तन, जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा मैं तेरे नाम का करवाऊंगी या करवाऊंगा। जिन भक्तों ने अर्जी ले रखी है, आप वो चांदी का टका हाँ खोल लो। भाई देखो, जो जोड़े के साथ अरदास लगाते वो जोड़े के साथ ही लगा दी हो, अगर मौजूद हो तो। अगर नहीं मौजूद तो मैं दरबार में जिन माँ के सेवादारों ने अरदास ले रखी है, या जिन माँ की भक्तनियों ने अरदास ले रखी है, उनकी तरफ से महामाई से एक ही बात कहूंगा कि माँ सारे आपके बच्चे हैं, हम सभी गलतियों के पुतले हैं माँ। हमारी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए आपके जिन सच्चे सेवादारों ने, जिन सच्चे भक्तों ने और भक्तनियों ने आपके चरणों में अर्जी लगाई है, महामाई आप जानी जान उन सभी भक्तों की अर्जी को मंजूर करे। आपके नाम का यश, आपके नाम का कीर्तन, आपके नाम के भंडारे इन प्रेमियों के बीच में ऐसे ही होते रहे। आइए, जिन्होंने अरदास ले रखी है चढ़ा देंगे महामाई के श्री पावन चरणों में। अपने अपने स्थान से खड़े होकर एक एक करके आएंगे, भीड़ नहीं करेंगे, एक एक करके।